बात विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछ लेती हूँ। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है, जरा बिना गूगल सर्च किए बता दीजिए। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म बता दीजिए, जिसकी दुहाई देते रहते हैं, बता दीजिए उसका फुल फॉर्म। और इसके अलावा मैं सवाल ये भी पूछूंगी, गोरखपुर की तरफ जब बुलडोजर होगा, लोग ये भूल रहे हैं कि वहां गोरखनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था तो कुछ लोग अटैकर के साथ खड़े थे, ना कि इस देश पर हमला होने वाले मंदिर के साथ। विवेक श्रीवास्तव, डीएनए तो देश के सामने है सबका। जी जी नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं, कृपा करके मुझे 30-40 सेकंड दे दें, इंटरप्ट कोई ना करे। बड़ी सीधी सी बात है कि हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी ने ठीक बोला, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर अगर कहीं भी देश में खड़ा हुआ है तो उसको हटाना चाहिए और हम बीच में नहीं आएंगे, हमारा कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा, मैं एंडोर्स करता हूं इस बात को। लेकिन उसके अलावा जस्टिस विश्वनाथन ने क्या क्या कहा वो इन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि आप एक जस्टिस के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि 17 सितंबर को हम गाइडलाइन स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक बेटे ने गलती करी है तो उसकी सजा उसके बाप को नहीं मिल सकती है। ये सब कुछ आज जजमेंट में आया है, सरकार को लताड़ा गया है। मिसयूज ऑफ द बुलडोजर हैज हैपेंड, ये एक ना एक तरीके से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और 17 को जो गाइडलाइंस आएंगी सबके सामने आएंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा, जहांगीरपुरी के यहाँ पे दंगे शुरू हुए थे जब हनुमान जयंती के दिन एक भीड़ आई थी और डीजे बजाना शुरू कर दिया था मस्जिद के बाहर, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुई थी। तो अचानक क्या हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर कि एमसीडी के बुलडोजर्स पहुंच गए और कहने लगे यहाँ इलीगल अतिक्रमण है और हम हटाएंगे। और किसको हटाएंगे? पंचर वाला, जूस वाला, कबाड़ी वाला और वृंदा कॉमरेड वृंदा करात को। और हम लोगों को जाकर के कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाना पड़ा कि आप अचानक जागृत हुए गरीब के लिए। और एमसीडी दिल्ली में बीजेपी का वर्चस्व रहा 25-30 साल, पूरा का पूरा बना हुआ है। छतरपुर से लेकर के गुड़गांव तक आप चले जाइए, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, आपके फार्म्स बने हुए हैं एक से बढ़कर एक, कभी नहीं हटाए गए। कौन मिला हटाने के लिए? वो मुसलमान गरीब जो पंचर की दुकान चलाता है। आपने जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, एक बड़ा दंगा मचा, साहब हो हल्ला, स्लॉटर हाउसेस को हटा दिया जाएगा, हम बंद करेंगे, तोड़ेंगे। और आपने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, सारी कंपनीज, किसी को नहीं टच किया। 2-4 स्लॉटर हाउसेस की दीवार ऊंची नीची, उनको जाकर के आपने सील कर दिया, सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कि हिंदुओं का राज आ गया है साहब, हम मुसलमानों की हम चलने नहीं देंगे। आप पहले अपने समय में कलकत्ता में और बंगाल में कितने सीपीएम ने गिरवाए थे बुलडोजर से बिल्डिंग्स, याद करिए थोड़ा सा। अब तो आप सत्ता में हैं, नहीं तो बुलडोजर क्या चलाएंगे। लेकिन अनुराग जी, आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली मेरी बात, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बता पूछेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम कोई डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही। सुधांशु जी मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया। यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। सुधांशु जी से क्योंकि मैं आप हमें हटाना चाहते, सुधांशु जी ने सैफई की बात की। नहीं देखिए, सैफई की बात की, एयर स्ट्रिप की। सुधांशु जी सैफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने, तो मैं आपसे कहता मैंने एयर स्ट्रिप बनाई है। आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना, एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाथ निवेदन कर रहा हूं, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी ने बोला कि सैफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह, फिरोजाबाद, सभी लोगों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आते जाते हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाती। लेकिन आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव के लोगों के बीच में हम एयरपोर्ट कैसे बना देंगे, वो कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे उन्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वहां पे ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा।
कमाल की बात है। वहां पे अगर हॉस्पिटल, हमने पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है, तो आप तो गर्व से कहना चाहिए था ना कि गांव के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है सफाई के अंदर में, कि वहां पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग, 200 किलोमीटर के लोग जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यहाँ के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, उनके बेचारों की जिंदगी बच रही है। आप जाके देखिए वहां पे कितने गरीब लोग आते, क्या जिंदगी बचती है। तो आपकी इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। चलिए अनुराग जी बहुत कुछ काम अखिलेश जी के समय में हुआ है। एयरपोर्ट अगर योगी जी ने बनाए हैं तो बहुत से एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने भी बनाए हैं, तो आप डिफेंसिव मत खेलिए, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमने तो नहीं, मैं इनसे पूछ रहा नहीं, जवाब बताएं, क्यों नहीं उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते? आप तो क्लीन बोल्ड हो गए। मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं, तो आप इतना सख्ते में क्यों आ गए? एयर स्ट्रिप पे फिसल गए सर। देखिए, इनका एयर स्ट्रिप पे इनका जहाज फिसल गया और रनवे बाहर चला गया। मैं कहना चाहता हूं, आपकी तो सरकार रही जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना पड़े, देखो हम इतने ऊपर हैं, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं, अपने लिए। देखिए गलत बात है भदौरिया जी, आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी, आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं, और एक यूरेसिल होता है 5वां जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो माप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में जवाब नहीं है। क्या गजब है, जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए। गजब है साहब, कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। बिल्कुल, दर्शक भी पूछ रहे हैं, आज पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक समय था जब यूपी में जेल में बंद माफियाओं को मछली खिलाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था, क्या अखिलेश यादव वही दौर दोबारा लाना चाहते हैं? पीयूष आया का राजकोट गुजरात से सवाल है, अगर अखिलेश यादव गोरखपुर जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाएगा?